आज की जो हमारी वीडियो रहेगी एक डेड सेट के ऊपर रहेगी। मेरे पास एक डेड सेट आया है ओप्पो A37 A33। ये फ़ोन कम्प्लीटली डेड है। कस्टमर का कहना है ये फ़ोन उनसे चलते चलते हुए डेड हुआ है। मतलब वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, बात करने का उन्होंने फ़ोन को जेब में रखा। जेब में रखने के बाद जब दोबारा जिम से बाहर निकाल के देखा तो फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद वो फ़ोन दोबारा ऑन नहीं हुआ। फ्रेंड, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। आपको इस वीडियो में ये जानकारी मिलेगी कि डेड सेट में जो रियल में क्या होता है और एक्चुअली में सिखाया क्या जाता है, उसमें कितना डिफरेंस है, ये आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डेड सेट की। इस मोबाइल की प्रॉब्लम जो है हम उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है डेड साइड का, देखकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ बैटरी लगा रखी है और देखो यहाँ से मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। यहाँ से ये मेरा पावर ऑन नहीं हो रहा, दिख रहा है आपको? पावर ऑन नहीं हो रहा। जो पहला स्टेप होता है डेड साइड का, सबसे पहला होता है हमारा बैटरी के वोल्टेज चेक करना। तो उसके लिए मल्टीमीटर रखने पड़ेगा आपको 20 वोल्ट डीसी पर, और इसके जो कनेक्टर है बैटरी कनेक्टर, उसके दोनों पॉइंट पर ब्लैक प्रॉप और रेड प्रॉप को रखना है। तो हम देखेंगे इसमें जो वोल्टेज है आपका 3.5 है। मोस्टली 3.5 पे फ़ोन ऑन हो जाता है, लेकिन प्रॉपर ऑन नहीं होता। लेकिन ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब क्या करेंगे हम, इस फ़ोन की जो बैटरी की जो कनेक्टर है उसके प्लस पे और माइनस पे हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। इसके लिए मल्टीमीटर रखना है हमें बीट मोड पर। मैंने मल्टीमीटर को बीट मोड पर सेट करता हूँ। मेरा मीटर अब बीट मोड पे है। चेक करेंगे, देखो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो इस समय बीट मोड पे है। तो इसकी दोनों साइड लगाऊंगा मैं। देखो कुछ सुनाई नहीं दिखाई दे रहा। तार को चेंज करता हूँ। एक सिम जरा देखते हैं। ये देखो कुछ नहीं आ रहा। तार को चेंज करा। लगता है मेरे तार इसके अंदर प्रॉपर टच नहीं हुए। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं। तो मीटर को रखना मैं डायोड मोड पर, और मीटर की दोनों प्रोब इसके प्लस और माइनस पे लगाना है। अगर हमारा मीटर डायोड मोड वाला है तो डायोड मोड पर रख सकते हैं। अगर मीटर में हमारा जो सस्ते वाला आता है 500-600, तो हम उसको बीप मोड पर रख सकते हैं। तो इसके जो हमारी बैटरी कनेक्टर है, जब उसके प्लस और माइनस पे लगाएंगे हम, तो एक साइड से आपके 250 से 900 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तार को चेंज करने पर 1 या 1000 से ऊपर। ये डायोड मोड पर रख रखा है मैंने। तो इसमें क्या होगा, आपका एक साइड से 250 से 900 के बीच में वैल्यू आएगी। जब मैं तार को चेंज करूँगा तो या तो OL लिखा आएगा या फिर 1000 से ऊपर वैल्यू आएगी। तो चेक करते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको 690। अब मैं इसको तार को चेंज करता हूँ तो देखिए 1300 का राउंड दिखा रहा है। मतलब इस कंडीशन में मेरे बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई है वो ओके, मतलब वी बैट की सप्लाई मेरी एकदम ओके है। अगर इसकी जगह पर मेरे दोनों साइड से वैल्यू आती तो दिक्कत थी, मैं तो सप्लाई में प्रॉब्लम थी। अगर दोनों साइड से OL लिखा आता तो सप्लाई में प्रॉब्लम थी, या दोनों साइड से 00 लिखा आता तो सप्लाई में प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी क्या है, वन साइड से आपका 600 के आसपास दिखा रहा है। वायर को चेंज करने पर
1300 का राउंड दिखा रहा है। तो इसका मतलब बैटरी कनेक्टर की सप्लाई एकदम ओके है। अगर ये दोनों साइड से वैल्यू दिखाता या फिर दोनों साइड से 0 0 दिखाता तो इसका मतलब ये शॉर्ट में होता, फ़ोन क्या शॉर्टिंग केस में होता। अगर दोनों साइड से ओवल लिखा आता तो इसका मतलब फ़ोन की सप्लाई ब्रेक है। लेकिन ऐसा इस फ़ोन के अंदर कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस फ़ोन को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके देखूँगा। डीसी सप्लाई से ये मालूम पड़ेगा फ़ोन का कि फ़ोन में हमारे कितने एम्पेयर ले रहा है, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि फ़ोन की जो सप्लाई है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं बैटरी को निकाल देता हूँ इसमें से, और डीसी सप्लाई को मैंने 4 वोल्टेज और 3 एम्पेयर पे सेट कर रखा है। इसमें लगाऊंगा मैं आपका बैटरी कनेक्टर पे। देखो मैंने यहाँ पे डीसी सप्लाई ऑन कर दी है। ये मेरी पावर बूट केबल है। इसमें दिख रहा है आपको ब्लू लाइट जल गई है। अगर ये ब्लू लाइट जल जाती है तो इसका मतलब आपकी पावर ऑन हो चुकी है। जैसे मैं इस कनेक्टर को लगाता हूँ बैटरी कनेक्टर पे, तो यहाँ पर एम्पेयर नहीं बढ़ने चाहिए। अगर यहाँ पे एम्पेयर बढ़ते हैं तो इसका मतलब मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग है। अगर ये लाइट बंद हो जाती है तो मोबाइल के अंदर फुल शॉट है। लेकिन ये याद रखना, जैसे मैं लगाता हूँ अगर लाइट बंद हो जाती है तो हो सकता है ये जो कनेक्टर लगाया है ये मैंने उल्टा लगा दिया है, इसलिए मैं इसको पलट के लगाऊंगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए मैं इस कनेक्टर लगा रहा हूँ, मैंने कनेक्टर लगा दिया तो आप देखोगे यहाँ पे देखो 0 0 एम्पेयर ले रहा है। ये जो 0 3 कभी 0 हो रहा है कभी 3 हो रहा है, ये तो हमारी जो वायर होती है उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो 0 आ रहा है। अगर खाली ये 3 होता या 5 होता 6 होता, डैट मीन्स मोबाइल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होती। लेकिन ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो वायर है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा करंट कंज्यूम कर रही है। इस वजह से कभी ये 0 हो रहा है कभी ये 3 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मोबाइल में अभी कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है। बैटरी कनेक्टर से भी हमने चेक कर लिया, इससे भी चेक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको पावर बटन को प्रेस करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे पावर का कनेक्टर है जो शॉर्ट होते हैं। मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पे प्रेस करके देखता हूँ प्रेस करने पे कुछ एम्पेयर लेता है नहीं लेता। मैंने यहाँ पर रख दिया और देखो ये इसका पावर प्लस पॉइंट है। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखोगे पावर बटन प्रेस करने पर भी यहाँ पे कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा। ठीक है, मतलब पावर बटन प्रेस करने पे भी कोई एम्पेयर नहीं ले रहा। तो इसका मतलब मेरे फ़ोन के अंदर ना तो शॉर्टिंग है, ना वीवैट की सप्लाई शॉर्ट है, और ना मेरे मोबाइल में पावर बटन प्रेस करने पर कोई भी एम्पेयर ले रहा। तो इसका मतलब मोबाइल में कहीं ना कहीं आपके सेकेंडरी लाइन या फिर किसी दूसरी सप्लाई में जो पावर आई से जुड़ी हुई सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उसको हम ज़रा ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के लिए मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम पे लेके चलता हूँ। देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में क्या कहता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा फ़ोन था उसमें हमने क्या चेक किया था, हमने बैटरी कनेक्टर उसका चेक किया था। बैटरी कनेक्टर पे ना तो मैं शॉर्टिंग चेक दिखा रहा था और ना ही क्या दिखा रहा था आपका सप्लाई ब्रेक। तो हमने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उसको फिर हमने क्या करा, डीसी सप्लाई से ऑन करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि हमारी बैटरी थी उसका वोल्टेज थोड़ा सा कम था। हमने उसको डीसी सप्लाई से ऑन करने की कोशिश की। तो डीसी सप्लाई से जब हमने कनेक्ट किया तो ना तो वो ऑटो एम्पेयर लेता है। अगर वो ऑटो एम्पेयर लेता है तो इसका मतलब प्राइमरी लाइन में कहीं ना उसकी शॉर्टिंग थी। लेकिन जब वो ऑटो एम्पेयर भी नहीं ले रहा तो हमने क्या पावर बटन प्रेस किया, लेकिन क्या हुआ, पावर बटन प्रेस करने के बाद भी उसने कुछ भी एम्पेयर नहीं लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसके पावर सेक्शन से प्रॉब्लम है। तो पावर सेक्शन जब भी स्टार्ट होता है हमारा बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट होता है, तो हम बैटरी कनेक्टर की सप्लाई को ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे स्कीमेटिक खोल रखा है आपके। ये मेरा मेन बोर्ड है जो हम ट्रेस कर रहे थे। एक्चुअली मैं दो स्क्रीन नहीं दिखा सकता आपको, मेरे पास दूसरा कैमरा नहीं है, तो मैं इसी को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ।
ये हमारा मैन बोर्ड है और इसका ये स्कीमेटिक डायग्राम, ये लेआउट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारी बैटरी कनेक्टर ये इसको हम स्क्रीन को कॉपी करते हैं, लेआउट में जाएंगे और इसके नंबर करेंगे कॉपी। ये कॉपी करके हमने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, और ये आ गया हमारे बैटरी कनेक्टर। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 6, तो 6 सप्लाई है इसकी, 2 2 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखोगे तो आपको देखो 2 2 4 2 6 और 2 2 4 6 मतलब 12 का पेयर है। तो इसमें भी देखोगे आप 12 दिखा रखा होगा, इधर देखोगे और इधर देखोगे 6 इस तरफ है और 6 इस तरफ है, टोटल 12 देखोगे, लास्ट आपका 12 नंबर। ठीक है, 6 का पेयर है। अब हमें जो सप्लाई ट्रेस करनी है, वी बैट हमारी मेन सप्लाई होती है, उसका आईडी लाइन होती है, उसका टेम्परेचर। तो इन दोनों को हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों को हम जब चेक करते हैं जब हमारे फ़ोन के अंदर कोई एरर वगैरह आता है। लेकिन हमारे फ़ोन में फ़िलहाल कोई एरर नहीं आ रहा, एकदम डेड कंडीशन में, तो हम वी बैट की सप्लाई को ट्रेस करेंगे। ये सप्लाई हमारी ज़्यादातर आपकी चार्जिंग आईसी से आउटपुट होती है, तो हम इसको ट्रेस करेंगे। तो इसको कर रहे हैं मैं कॉपी करने के बाद यहाँ से करा नेक्स्ट, दो इधर दिखा रहा है ये रहा, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ देखो वी बैट लिखा हुआ ये हमें वहाँ दिखाएगा, इधर आ गया, फिर देखो इधर आ गया, यहाँ पे ये क्या एक मॉसफेट है ये, यहाँ से इस पे क्या वी बैट के रीसेट सिग्नल इस पे इनपुट हो रहे हैं। जब हम चार्ज लगाते हैं तो यहाँ से सप्लाई जाती है और इस फोन को बैटरी को चार्ज करने के लिए चली जाती है। ठीक है, जैसे हम फोन को चार्जर चढ़ाते हैं तो वापस रिटर्न ये सप्लाई आती है, और ये मॉसफेट यहाँ से आपके नेगेटिव वोल्टेज से ऑन हो जाता है, क्योंकि आपका वो चार्जर निकल गया, चार्जर लगता है तो यहाँ पे पावर आती है, लेकिन चार्जर निकालते हैं यहाँ पे पावर चली जाती है। तो ये क्या नेगेटिव वोल्टेज आते हैं। नेगेटिव वोल्टेज होने के बाद इस पर क्या होता है आपका, ये आपका मॉसफेट ऑन हो जाता है, क्योंकि आपका ये पी चैनल का मॉसफेट है। किस चैनल का है? पी चैनल का। क्योंकि अगर देखो इसका जो डायोड का जो पॉजिटिव हिस्सा वो ड्रेन की तरफ है, इसका मतलब ये पी चैनल का है। और पी चैनल के मॉसफेट को ऑन होने के लिए आपको नेगेटिव वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ से जैसे हम चार्ज लगाते हैं तो यहाँ से क्या वोल्टेज इनपुट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो डायोड के हिस्से इस तरफ है, तो यहाँ से वोल्टेज आपके इस पे सप्लाई पे आ सकते हैं बिना मॉसफेट को ऑन किए। लेकिन जैसे हम चार्ज निकाल देंगे तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से रिटर्न सप्लाई आपकी जाएगी इसको ऑन करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो गया बैटरी रीसेट सप्लाई। तो इसको चेक कर लें सप्लाई कहाँ आ रही है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। तो हो सकता है इसकी वजह से हमारे फ़ोन के अंदर क्या हो रहा है कि ना बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग दिखा रहा, ना ऑटो एम्प पे ले रहा डीसी सप्लाई से, सिर्फ इसकी वजह से। अगर ये सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी से आ रही होगी तो नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, तो ये सप्लाई आप देखो इस पे जा रही है। ये हमारी देखो की वॉल्यूम डाउन एंड रीसेट, तो ये रीसेट सप्लाई है। रीसेट सप्लाई किस लिए होती है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। ये सप्लाई चलो अब बता देता हूँ। जब अब बात आ गई थी, जब फोन हमारा हैंग हो जाता है तो उस फोन को रीस्टार्ट करने के लिए सप्लाई को दिया जाता है, ताकि हम वॉल्यूम के साथ प्लस वॉल्यूम के साथ पावर की के साथ वॉल्यूम प्लस या माइनस देते हैं, तब हमारा फ़ोन क्या है रीस्टार्ट हो जाता है। तो और देखो ये फ़ोन यहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है और ये सप्लाई इधर आ गई। देख लो पावर रीसेट लिखा है ना, पावर रीसेट। और देखो यहाँ पे कीपैड रीसेट। नेक्स्ट करते हैं, वापस यहीं पे, क्योंकि दो यहाँ भी लिखा है तो यहाँ भी लिखा था, वापस यहीं पे आया है। एक बार करते हैं, फिर तो यहाँ लिखा हुआ था, फिर इसलिए यहाँ लिखा है तो वापस यहाँ पे आ गया। तो जहाँ जहाँ लिखा होगा ये वहाँ लिखा है। अभी हमारे पास सिर्फ ये 2 बार सप्लाई दिखाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी बैटरी सेट लिखा है, यहाँ इधर आ गया हम। ठीक है, ये क्या है आपका, एक ये ओपी सेक्शन है। ठीक है, ये क्या है ओवीपी सेक्शन, तो इसको हम बाद में समझ लेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये देखो ये हमारा क्या है, ये आपका मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये आपका एम्पलीफायर, जिसको हम कह सकते हैं आप जैसे आपकी 4 वाट की नेट्रो आईसी होती है ना, उसको बूस्ट करने के लिए एम्पलीफायर आईसी बनाई गई है, उसके लिए ये सप्लाई आ रही है। ठीक है, बैटरी से। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट और नेक्स्ट। देखो ये भी वही है, चार्जिंग सेक्शन है। ये आपके यूएसबी इन वीबैट सेंस, ये जो आपके यूएसबी स्विचिंग है, कौन से यूएसबी स्विचिंग आईसी। ठीक है, नेक्स्ट कर दे हम इधर। तो देखो
ये हमारी मेन आईसी है। यहाँ पे वी चार्ज में चार्जर के वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं और यहाँ से देखो ये वीपीएच आउट हो रही है फ़ोन को ऑन करने के लिए, और यहाँ से एक सप्लाई गई आपके इधर वीबैट, और ये सप्लाई गई आपकी मोबाइल को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो इस सप्लाई के बीच में क्या था, हमें मॉसफेट मिल रहा था, और उस मॉसफेट से और इस सप्लाई के बीच में सप्लाई कई जगह आउट हो रही थी। मतलब उनमें से किसी आईसी में अगर शॉर्टिंग होती तो भी हमारे ऑटो एम पे लेता। लेकिन देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ से मैं रिटर्न लेके जाता हूँ आपको इधर, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होती तब भी हमारे फ़ोन ऑटो एम पे लेता, लेकिन यहाँ पे ऑटो एम पे नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई क्या, देखो ये यूएसबी स्विचिंग सप्लाई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट किसी क्लास में। ये पूरा एक चैप्टर होता है यूएसबी स्विचिंग सेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है, वो समझा देंगे बाद में। तो इसी चैप्टर को भी यहीं छोड़ देते हैं। अब करता हूँ नेक्स्ट करता हूँ, देखो ये रहा, ये आपका जीएसएम सप्लाई। जीएसएम मतलब जो आपका एंटीना वो होता है आपका 4G 3G 4G जो पीए होता है, पावर एम्पलीफायर ऐसी पावर एम्पलीफायर होता है, उसको बूस्ट करने के लिए सप्लाई गई है। ठीक है, अगर इनमें से किसी में प्रॉब्लम होती, अगर इसमें से किसी में प्रॉब्लम होती तो हमारे फ़ोन के अंदर क्या होता, आपके बैटरी कनेक्टर पे ऑटोमेटिकली एम्पे लेता, या बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग भी दिखा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से लेके और बैटरी कनेक्ट तक जितनी भी सप्लाई हैं वो सारी ओके हैं, उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मोबाइल ने ऑटो एम्पे नहीं लिए। ओके, अब क्या आता है, अब हम करेंगे इस सप्लाई को ट्रेस। क्या करेंगे, इस सप्लाई को ट्रेस। ये सप्लाई क्या हमारे फ़ोन को ऑन करने के लिए जाती है, मतलब पावर आईसी, लाइट आईसी, जितनी भी आईसी हैं उन सब में ये सप्लाई आपकी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अभी पावर आईसी के आसपास, लाइट आईसी के आसपास के कंपाउंड को चेक करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो चेक करते हैं। तो जैसे हमने देखा था हमने बोर्ड में देखा था कि हमने बैटरी कनेक्टर पर चेक किया तो हमारी बैटरी कनेक्टर के अंदर भी कोई फॉल्ट नहीं था। हमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके देखा तो डीसी सप्लाई से भी मोबाइल के अंदर कोई ऑटो एम्पियर भी नहीं ले रहा था। और फिर हमने पावर बटन प्रेस करके देखा, पावर बटन प्रेस करने के बाद भी कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा। तो जैसे हमने स्कीमेटिक डायग्राम में पढ़ा है कि इसके वी बैट और पावर सप्लाई के बीच में वी बैट और मतलब कि बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग आईसी के बीच में एक मॉसफेट है। तो हो सकता है उसकी वजह से हमारी जो वीपीएच की सप्लाई है वो शॉर्टिंग ना दिखा रही हो। तो हम क्या करेंगे, अभी हम ये चेक करेंगे कि वी बैट के साथ साथ क्या वीपीएच की सप्लाई भी ओके है। अगर हमारे फ़ोन के अंदर वीपीएच की सप्लाई ओके होगी, अगर हमारे फ़ोन के अंदर वीपीएच की सप्लाई ओके होगी तो इसका मतलब हमारे फ़ोन के अंदर वीपीएच लाइन शॉर्ट है। हम उसी को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे और फॉल्ट ढूंढेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने मल्टीमीटर को देखो डायोड मोड पे रखा हुआ है, और एक करके जो वी बैट की सप्लाई होती है, अगर वीपीएच सप्लाई होगी तो वो हमारी पावर आईसी के पास भी आती है। तो ये हमारी पावर आईसी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पावर आईसी के पास लगे हुए कंपोनेंट इस तरफ क्या कवर हो रखा है, पहले हम इस तरफ के कंपाउंड चेक करेंगे। अगर इनमें से किसी कंपाउंड में फॉल्ट नजर आता है तो इसका मतलब वीपीएच लाइन शॉर्ट है। तो हमने क्या करा है, रेड वायर को रखा है ग्राउंड पे और ब्लैक वायर से इन सभी कंपाउंड पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, OL आ रहा है। एक सेकंड, वो मेरा गलत हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक करते हैं। ये आ गया डायोड मोड पे। तो देखोगे आप, जो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, 0 0 आने का मतलब होता है ग्राउंड, और इधर देखो वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये ओके। इधर देख रहे हो आप 0 0, इधर ओके, ये भी ओके। ये देखो 0 0, ये आपकी 7 10 आ रही है। इधर देखो, इधर 1000 से ऊपर है। तो मतलब 0 0 आता है एक तरफ, और एक तरफ आपका वैल्यू आता है, मतलब उस कैपेसिटर की सप्लाई ओके होती है। तो यहाँ 0 0 आ रहा है, इधर वैल्यू आ रही है ओके, रेडनेस। यहाँ OL आ रहा है, 0 0 आ रहा है, और देखो यहाँ वैल्यू आ रही है ओके, यहाँ 0 0 आ रहा है,
यहाँ वैल्यू आ रही है इसमें ओके, यहाँ 0 0 आ रहा है, यहाँ वैल्यू आ रही है ओके, ये भी देखो ओके है, ये ओके, इधर भी ओके, इधर भी ओके, यहाँ देखोगे ये भी ओके है, ये ओके, ये भी ओके है, ये भी ओके, ये भी ओके है। यहाँ वैल्यू, एक सेकेंड देखो, यहाँ ओके, इधर भी ओके, इधर भी ओके, यहाँ भी 0 0, यहाँ भी 0, देखो देखो इधर देखो से मैं देखो, इधर हमारी वैल्यू आ रही है 0 0, इस तरफ भी 0 0, इस तरफ भी 0 0 आ रहा है, इस तरफ 0, मतलब ये दो कैपेसिटर हैं, इन कैपेसिटर की सप्लाई में करने के फॉल्ट है। अब एक बार हम इसको बीप मोड पर सेट करके देखते हैं। ये हमने बीप मोड पर सेट कर लिया और चेक करते हैं, उधर बीप कर रहा है, इधर बीप कर रहा है, दैट मीन ये सप्लाई हमारी फॉल्टी है। अब जरा स्मेटिक में चेक करते हैं ये सप्लाई हमारी कौन सी है, इसको हम चेक कर लें। देखो इसकी आप फोटो खींच लो, देख लो, फिर हम इसमें स्मेटिक में देखेंगे इसी को कि सप्लाई हमारी कौन सी है। ये दोनों कैपेसिटर हमारे फॉल्टी दिखा रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको और एकदम नजदीक से, दिखा, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर फॉल्टी दिखा रहे हैं। इस तरफ अभी सारा कवर है, इस तरफ हमने चेक नहीं किया, फिलहाल ये दोनों कैपेसिटर फॉल्टी दिखा रहे हैं। तो जरा स्मेटिक में देख लेते हैं ये कैपेसिटर किस लाइन के हैं, फिर हमारा देखते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग निकालने का एक रूल होता है। शॉर्टिंग निकालने का रूल क्या होता है कि जब भी कोई फॉल्ट आपकी किसी लाइन में, कोई लाइन शॉर्ट होती है, मान लो कोई लाइन आपकी शॉर्ट है, तो शॉर्टिंग निकालने का रूल क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन की जो सप्लाई शॉर्ट है उसमें जितने वोल्टेज की जो सप्लाई है उसमें आप उतने वोल्टेज दे सकते हो, प्लस एम्पेयर बढ़ा सकते हो। मतलब अगर मेरी कोई सप्लाई 1.8 वोल्टेज की है, अगर वो लाइन शॉर्ट है तो मैं उस पर रोजिन लगा के 1.8 ड्रॉप करके चेक कर सकता हूँ कि कोई कंपाउंड शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा। तो वही हम चेक करेंगे, पहले ये चेक करेंगे सप्लाई किसकी है, फिर इसमें रोजिन डाल के चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है नहीं होती है। तो चलते हैं नेट आपके स्मेटिक डायग्राम के पास, देखते हैं कौन सी सप्लाई है। तो अभी हमने क्या चेक किया था कि जो हमारी चार्जिंग आईसी थी उसके आसपास, उससे जो सप्लाई अटैच थी, मतलब चार्जिंग आईसी जो थी, सप्लाई जो अटैच थी, मैं आपको जो सप्लाई अटैच थी उसके, जैसे कि हमारी थी लाइट आईसी थी, इधर देखोगे ये आईसी थी हमारे, इन सबको हमने चेक किया, यहाँ पे कहीं पे भी हमें शॉर्टिंग नज़र नहीं आई। लेकिन हमारी पावर आईसी के पास ये दोनों कैपेसिटर हमें शॉर्ट दिखा रहे थे। क्या थे? ये दोनों कैपेसिटर हमें शॉर्ट दिखा रहे थे। अब हम क्या चेक करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि ये कैपेसिटर की जो सप्लाई है कहाँ से जा रही है, किस सप्लाई के लिए जा रही है। अगर उस सप्लाई में वोल्टेज है तो हम क्या करेंगे, उस सप्लाई में उतने ही वोल्टेज और मैक्सिमम एम्पेयर देके इजेक्ट करेंगे और चेक करें कोई कंपाउंड हीट होता है नहीं होता। तो चेक करते हैं कैपेसिटर कहाँ लगा, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे है और ये हमारे कर लिया कॉपी और ये गया आपके इसमें पेस्ट। नेक्स्ट, तो देखिए ये देखो ये लिखा है वीपीएच पावर, मतलब ये कैपेसिटर आपका 2301 2302, ये आपका 2301 2300, ये कैपेसिटर हमारे क्या वीपीएच सप्लाई, दैट मीन्स चार्जिंग आईसी से जो आउट हो रही है सप्लाई उसके अंदर क्या है शॉर्टिंग है। मैं आपको जरा थोड़ा सा समझाता हूँ तो आपको सारा समझ में आ जाए। कहाँ गया भाई चार्जिंग आईसी, एक सेकेंड, सॉरी, कहाँ गया। ये इधर, नहीं ये भी नहीं, सॉरी, चार्जिंग कहाँ गया, चार्जिंग सेक्शन,
ये इधर देखो, देखो समझ लेते हैं इसको। ये हमारा क्या है, यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। यहाँ से बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई आपके आउट हो रही है, ठीक है, बैटरी को आउट हो रही है। तो जब हमने देखा था मोबाइल को, जब डी सप्लाई से कनेक्ट किया था तो ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा था, क्योंकि जो चार्जिंग आईसी से जो सप्लाई आउट हो रही है वो सीधा हमारी बैटरी कनेक्टर पे न जाके बीच में एक मॉसफेट के थ्रू होके जा रही है। इसका मतलब बैटरी के बीच में और चार्जिंग आईसी के बीच में एक मॉसफेट आ गया, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन क्या ऑटो एम्पेयर भी नहीं ले रहा, प्लस डीसी सप्लाई से भी ऑटो एम्पेयर ले रहा, प्लस जब हम उससे चेक कर रहे थे आपके मीटर से, उससे भी आपकी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारी वीपीएच लाइन शॉर्ट है, ये लाइन शॉर्ट नहीं है, इसके बीच में आने वाले कंपाउंड शॉर्ट नहीं है, मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑटो एम्पेयर नहीं रहा। इस कंडीशन में हमारे फ़ोन के अंदर 3 प्राइमरी सप्लाई बन जाती है। पहली प्राइमरी सप्लाई होती है बैटरी से, वी बैट से लेके मॉसफेट तक। दूसरी प्राइमरी सप्लाई होती है मॉसफेट से लेके चार्जिंग आईसी तक। तीसरी प्राइमरी सप्लाई होती है हमारी चार्जिंग आईसी से लेके पूरे फ़ोन के अंदर जो जाती है सप्लाई, वो तीसरी हमारी प्राइमरी सप्लाई होती है। जो थर्ड हमारी प्राइमरी सप्लाई है उसमें कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइमरी सप्लाई में हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे ये कैपेसिटर है, इन दोनों कैपेसिटर को रोजन पेस्ट डाल के और यहाँ पे हम 4 एम वोल्टेज और 5 एम्पेयर को टच करके देखेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग का जो रूल होता है यही होता है, अगर किसी फ़ोन के अंदर आप शॉर्टिंग निकालना चाहते हो तो उस फ़ोन के अंदर उतनी ही एम्पेयर और उतनी सप्लाई को इजेक्ट करके निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं सप्लाई इसको निकालने, शॉर्टिंग निकालने से हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि ये जो हमारे जो कैपेसिटर थे, ये दोनों कैपेसिटर आपने देखे होंगे, ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर जो दिखा रहा था, हमने स्कीमेटिक डायग्राम में रीड किया, ये दोनों कैपेसिटर वीपीएस सप्लाई के हैं। किसके? वीपीएस सप्लाई के। जो वीपीएस सप्लाई के कैपेसिटर है, ये सप्लाई हमारे क्या शॉर्ट दिखा रही है। अभी हम क्या करेंगे, इस पे रोजन पेस्ट अप्लाई करेंगे पूरे में और चेक करते हैं रोजन पेस्ट डालने के बाद हमारे कैपेसिटर में कुछ इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता। देखो, हमने जब फ़ोन को टेस्ट किया था तो टेस्टिंग में हमने क्या देखा था कि पहले बैटरी डाउन थी, तो हमने क्या करा, बैटरी की सप्लाई चेक की। फर्स्ट हमने बैटरी सप्लाई में चेक किया कि उसकी सप्लाई एकदम ओके दिखा रही थी। उसके बाद हमने क्या चेक करा कि बैटरी को हमने मोबाइल को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके देखा, तब भी हमारे फ़ोन के अंदर कोई शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा था। लेकिन पावर बटन प्रेस करने के बाद भी हमारे फ़ोन के अंदर एम्पेयर इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो हमने स्कीमेटिक डायग्राम में क्या देखा कि जो हमारी बैटरी कनेक्टर है और जो हमारा क्या है चार्जिंग आईसी है, उसके बीच में एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो हो सकता है उसकी वजह से वो शॉर्टिंग शो ना कर रहा हो। फिर हमने प्लेट में चेक किया कि अगर वीपीएच लाइन शॉर्ट होती है तो क्या होगा, वीपीएच लाइन जहां भी जाएगी वो सप्लाई आपकी शॉर्ट दिखाएगी। तो हमने क्या करा, इसका चार्जिंग सेक्शन इस तरफ है पूरा, ठीक है। तो हमने पहले इस तरफ का कवर निकला हुआ था, पहले से ही कस्टमर ने कहीं से चेक कराया था, तो यहां से पहले से कवर निकला हुआ है। तो इधर आपका लाइट सेक्शन वगैरह सब कुछ इस तरफ है। तो हमने क्या सोचा कि पहले इस तरफ ही चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा ये 2 कैपेसिटर आपके शॉर्ट दिखा रहे थे, ये दोनों कैपेसिटर। तो स्कीमेटिक डायग्राम में देखा कि ये दोनों कैपेसिटर किसके हैं, आपके वीपीएस सप्लाई के। तो शॉर्टिंग निकालने का रूल क्या कहता है कि जब भी आपका कोई सप्लाई शॉर्ट होती है तो आपको क्या करना है, रोजन पेस्ट डाल के उस सप्लाई में जितने वोल्टेज की वो सप्लाई है वहां पे आप उतने वोल्टेज को इजेक्ट कर देते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस पे रोजन पेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं एम्पेयर को इजेक्ट करके हमारे फोन में शॉर्टिंग हटती है नहीं हटती। मैं अब इसके अंदर क्या कर रहा हूं, रोजन पेस्ट से स्मोक, पूरे पे स्मोक डालूंगा।
रोजन पेस्ट लग नहीं रहा, मैं दूसरा निकाल लेता हूँ अभी। ये दूसरा रोजन पेस्ट लेके आ गया हूँ मैं, क्योंकि वो उसमें प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी इस्तेमाल कर लेना तो हो नहीं रहा था। देखो उसमें, देखो जल्दी जो है स्टार्ट हो गया है। तो हमने क्या करना है, पूरे पे रोजन पेस्ट अप्लाई करना है। तो देखो हमने क्या करा, पूरे पे रोजन पेस्ट अप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके देखेंगे। और यहाँ पर जो आपके कैपेसिटर है, कोई डीसी सप्लाई से तो हमारे पहले भी एम्पेयर नहीं ले रहा था। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कुछ होता नहीं होता। तो इसके लिए मैंने ये लगा लेता हूँ जरा केबल। इसको माइनस लगाता हूँ कहीं पे। जी माइनस लगा दिया मैंने, ओके। और प्लस में लगा लेता हूँ मैं, मीटर करता हूँ ऑफ, और प्लस को लगाता हूँ यहाँ पे। और मीट अपनी डी सप्लाई को मैं ऑन करके एम्पेयर को 5 पे इजेक्ट करता हूँ। तो देखो अब देखते हैं हमारा कुछ होता है नहीं होता। हमारे ये 2 कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहे थे, अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता। तो देखो कुछ दिखा, हमारे कैपेसिटर क्या है, फॉल्ट है। एक बार और देख लें, एक बार इसको और करके देख लेते हैं। देखो मुझे पहले से मालूम था कि कैपेसिटर फॉल्ट है, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया आपका, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा, ये देखना, चेक करना। लग नहीं रहा, अभी जैसे लग जाए ना, ये देखिए हो गया ना, ये देखो। तो इससे पता पड़ कर गया कि अब क्या, कि हमारे कैपेसिटर में फॉल्ट है। देखो हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे। पहले इसको करते साफ, और फिर इस कैपेसिटर को निकाल के देखेंगे हम लोग। ये हो गया साफ, और इस कैपेसिटर को निकालते हैं। तो निकालने के लिए मैं आयरन से निकाल देता हूँ उसको। ये निकाल दिया मैंने आयरन से।
ये रहा, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। अब फ़ोन को ज़रा ऑन करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है नहीं होता। फ़ोन को फिट करता हूँ मैं ज़रा अपने उसमें बोर्ड में। मैंने इसको फिट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर लगाता हूँ मैं डीसी सप्लाई को, कनेक्ट करता हूँ केबल, और देखते हैं हमारा फ़ोन ऑन होता है नहीं होता है। ये कनेक्ट कर दिया मैंने इसमें केबल, और अभी पावर बटन प्रेस करके देखते हैं फ़ोन ऑन होता है नहीं होता। तो देखिए हो गया। अभी मैंने इसमें बैटरी नहीं लगा रखी, नहीं तो ये प्रॉपर ऑन हो जाएगा आपका। अभी क्या है, सिर्फ डाटा केबल लगा दे, देखो ऑन हो गया, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो, ये जरूरी नहीं है कि फ़ोन के अंदर आपकी शॉर्टिंग होगी तो बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग होगी तभी पता चलेगा, या फिर आपकी डीसी सप्लाई ऑटो एम्प पे लेगी तभी मालूम पड़ेगा। जब तक आपको सर्किट की प्रॉपर नॉलेज नहीं आती तब तक आपको फ़ोन रिपेयरिंग नहीं कर सकते प्रॉपर। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको इसी तरीके की वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह के आपको कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। हैं, सिर्फ आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मेरी लग नहीं सकती, लेकिन आपको व्हाट्सअप का आंसर जरूर मिलेगा। ये पक्का मैं आपको लिख में दे सकता हूँ कि आपको आंसर जरूर मिलेगा। मोबाइल से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती हो तो मेरे को आप बेझिझक आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं 110% उसका सलूशन डालूंगा, आपको उसका समाधान बताऊंगा। होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन मैं उसका आपको सलूशन जरूर दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपके इससे प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल के हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर आपके पास आ रही हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, नेटवर्क चार्जिंग रिलेटेड और XYZ किसी से भी, आप बेधड़क मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए